नमस्ते दोस्तों। डर की दास्तान में आपका स्वागत है। अगर आप सच्ची और खौफनाक दास्तानों को सुनने का हौसला रखते हैं, अगर आपको रात के सन्नाटे में सुनाई देने वाली फुसफुसाहटें और सुनसान सड़कों पर चलती परछाइयां बेचैन कर देती हैं, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल डर की दास्तान पर। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो मेरी अपनी आंखों से देखी हुई है। एक ऐसी रात की जिसे याद करते ही आज भी मेरे हाथ कांपने लगते हैं। ये कहानी है दो औरतों की, एक सुनसान सड़क की और एक ऐसे रिक्शे की जो शायद किसी इंसान के हाथों से नहीं चल रहा था। उस रात जो मैंने देखा, उसने मेरे यकीन, मेरे होश और मेरी हिम्मत तीनों को हिलाकर रख दिया। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर उन दो औरतों के साथ उस अंधेरी सड़क पर क्या हुआ था, तो लाइट बंद कर लीजिए, दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लीजिए, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है एक और सिहरन भरी दास्तान, सिर्फ डर की दास्तान पर। उस रात की ठंड आज भी मुझे महसूस होती है। नवंबर का महीना था, लेकिन हवा में कुछ अलग ही सिहरन थी। मैं काम से देर लौट रहा था। घड़ी में लगभग 10:30 बज रहे थे। अहमदाबाद की वो सड़क दिन में जितनी व्यस्त रहती है, रात में उतनी ही वीरान हो जाती है। दुकानें बंद थीं, स्ट्रीट लाइट्स पीली रोशनी फैला रही थीं, और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सन्नाटे को और गहरा कर रही थी। मैं सड़क किनारे खड़ा होकर ऑटो या रिक्शा ढूंढ रहा था, क्योंकि मोबाइल की बैटरी खत्म हो चुकी थी। तभी मेरी नज़र सामने खड़े एक पुराने रिक्शे पर पड़ी। वो थोड़ा हटकर अंधेरे में खड़ा था, जैसे जानबूझकर रोशनी से दूर रखा गया हो। रिक्शे की छत फटी हुई थी, सीट पर धूल जमी थी और पीछे लाल रंग से कुछ लिखा था जो धुंधला पड़ चुका था। अजीब बात यह थी कि रिक्शा चलाने वाला बिल्कुल स्थिर बैठा था। उसने ना तो इधर देखा न उधर। उसका चेहरा आधा गमछे से ढका हुआ था। मैंने सोचा उससे पूछ लूं, लेकिन जाने क्यों कदम वहीं थम गए। तभी पीछे से दो औरतों की जल्दी जल्दी चलने की आवाज़ आई। मैंने मुड़कर देखा। दो औरतें थीं, एक उम्र में बड़ी, दूसरी थोड़ी छोटी। दोनों ने सादी साड़ी पहन रखी थी। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी, जैसे वो किसी से बचकर भाग रही हों। बड़ी औरत ने कांपती आवाज में रिक्शे वाले से कहा, भैया, स्टेशन चलोगे? जल्दी पहुंचना है। रिक्शे वाले ने बिना कुछ बोले सिर हिला दिया। उसकी हरकत में अजीब सी धीमीपन थी, जैसे शरीर में जान ही ना हो। दोनों औरतें तुरंत बैठ गईं। बैठते वक्त छोटी वाली ने एक बार पीछे मुड़कर सड़क को देखा। उसकी आंखों में ऐसा डर था जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। रिक्शा धीरे धीरे आगे बढ़ा। मैंने गौर किया, पैडल चल रहे थे, लेकिन रिक्शे वाले के पैर ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे। स्ट्रीट लाइट की रोशनी नीचे पड़ रही थी, फिर भी उसके पैरों की परछाई नहीं बन रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने खुद को समझाया कि शायद थकान थी, शायद दिमाग का वहम, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। रिक्शा आगे बढ़ता गया। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। सड़क किनारे पेड़ों की पत्तियां जोर से हिलने लगीं। रिक्शा एक स्ट्रीट लाइट के नीचे से गुजरा, और उस पल जो मैंने देखा, उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। रिक्शे वाले की सीट खाली थी। पैडल अपने आप घूम रहे थे। हैंडल खुद ब खुद मुड़ रहा था। और दोनों औरतें, वे बिल्कुल सीधी बैठी थीं, बिना हिले, बिना बोले। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। मैं वहीं जड़ हो गया। अगले ही पल स्ट्रीट लाइट झपकी, और जब रोशनी स्थिर हुई तो रिक्शे वाला फिर से सीट पर बैठा था। क्या मैंने सच में सीट खाली देखी थी, या मेरा दिमाग खेल खेल रहा था? मैंने हिम्मत करके उनके पीछे कुछ कदम बढ़ाए। तभी छोटी वाली औरत ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और सीधा मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें सामान्य नहीं थीं, उनमें चमक नहीं थी, उनमें गहराई नहीं थी। वे बिल्कुल फीकी और बेजान थीं। उसने होंठ हिलाए, लेकिन आवाज हवा में घुल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे उसने कहा हो, मत आना। मेरे शरीर में ठंडा पसीना आ गया। रिक्शा अचानक तेज हो गया, इतना तेज कि इंसान के लिए पैडल चलाकर उतनी रफ्तार पकड़ना नामुमकिन था। और फिर सड़क के आखिरी मोड़ पर पहुंचकर वो रिक्शा धुएं की तरह धुंधला हुआ और मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। सड़क खाली थी, सिर्फ सन्नाटा और मेरे सीने में धड़कता हुआ डर। उस रात मैं घर तो पहुंच गया, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। जैसे ही आंखें बंद करता, वही दृश्य सामने आ जाता। खाली सीट पर खुद ब खुद घूमते पैडल, फीकी आंखों से घूरती वो औरत, और मोड़ पर धुएं की तरह गायब होता रिक्शा। मैंने खुद को बार बार समझाया कि शायद थकान थी, शायद दिमाग का वहम, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। करीब आधी रात रही होगी। बाहर अचानक कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे।
उनकी आवाज़ में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो किसी अनदेखी चीज़ को देख रहे हों। मैंने खिड़की से बाहर झांका। सड़क लगभग खाली थी, बस स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी फैली हुई थी। और फिर दूर से एक हल्की सी घंटी की आवाज़ आई। टिन टिन टिन। रिक्शे की घंटी। मेरा गला सूख गया। मैंने खुद से कहा नहीं, ये संभव नहीं, लेकिन आवाज़ धीरे धीरे करीब आती गई। टिन टिन टिन। मेरे घर के सामने आकर वो आवाज़ रुक गई। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं खिड़की से हटना चाहता था, पर नज़रें जैसे जकड़ गई थीं। धीरे धीरे सड़क के मोड़ से वही पुराना रिक्शा दिखाई दिया। वही फटी छत, वही जंग लगा ढांचा, वही लाल कपड़ा जो हवा में लहरा रहा था। रिक्शा मेरे घर के ठीक सामने आकर रुक गया। इस बार सड़क की लाइट पूरी तरह जल रही थी, सब साफ दिख रहा था। रिक्शे की सीट पर कोई नहीं था, लेकिन पैडल धीरे धीरे घूम रहे थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें चला रही हो। मेरी सांसें तेज हो गईं। तभी रिक्शे के पीछे की सीट पर हलचल हुई। वही दो औरतें बैठी थीं। वे मेरी खिड़की की तरफ देख रही थीं। उनके चेहरे पर अब घबराहट नहीं थी, अब वहां एक अजीब सी मुस्कान थी। धीरे धीरे बड़ी औरत ने अपना हाथ उठाया और मुझे इशारा किया, नीचे आओ। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। मैं पीछे हट गया। तभी छोटी वाली ने धीरे धीरे अपना सिर टेढ़ा किया, इतना टेढ़ा कि वो इंसानी सीमा से बाहर था। उसकी गर्दन से कटक की हल्की आवाज आई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। मेरे दिल की धड़कन जैसे कानों में गूंजने लगी। दस्तक फिर हुई। भैया, स्टेशन चलोगे? आवाज दरवाजे के ठीक बाहर से आई। वही आवाज। मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजे के पास कदम बढ़ाए, लेकिन खोला नहीं। बाहर फिर से घंटी बजी। टिन टिन। और फिर सन्नाटा। करीब 1 मिनट तक कुछ नहीं हुआ। मैंने धीरे से खिड़की से झांका। सड़क खाली थी, रिक्शा गायब, दोनों औरतें गायब। लेकिन सड़क पर, मेरे घर के सामने, 2 गीले पैरों के निशान बने हुए थे। और वो निशान सीधे मेरे दरवाजे तक आकर रुक गए थे। मेरी सांस जैसे रुक गई, क्योंकि वो पैरों के निशान इंसानी नहीं थे। उनमें उंगलियां नहीं थीं, बस गोल, धुंधले, अधूरे से आकार, जैसे किसी ऐसी चीज ने कदम रखा हो जो इस दुनिया की नहीं थी। उस रात मैं दरवाजे से हटने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। बाहर सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर जैसे कोई सांस ले रहा हो। गीले पैरों के निशान अभी भी साफ दिखाई दे रहे थे। वे दरवाजे तक आकर रुक गए थे, जैसे कोई अंदर आने का इंतजार कर रहा हो। मैंने कांपते हाथों से दरवाजे की कुंडी दोबारा जांची। बंद थी। फिर भी मन में अजीब सा डर बैठ गया था कि ताला किसी भी पल अपने आप खुल जाएगा। करीब 5 मिनट तक सब कुछ शांत रहा। फिर अचानक खिड़की के शीशे पर किसी ने उंगलियां फेरी। चर्र। आवाज धीमी थी, लेकिन इतनी साफ कि मेरे कानों में चुभ गई। मैंने पलटकर देखने की हिम्मत नहीं की। फिर वही आवाज आई, हमें देर हो रही है। वही बड़ी औरत की धीमी भारी आवाज। मेरे गले से शब्द नहीं निकल रहे थे। मैंने मन ही मन हनुमान चालीसा याद करनी शुरू कर दी। तभी अचानक कमरे की लाइट टिमटिमाने लगी। एक पल जली, एक पल बुझी, और फिर पूरी तरह बंद। कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बाहर की स्ट्रीट लाइट की हल्की पीली रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। मैंने मोबाइल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो भी बंद पड़ा था। अंधेरे में मुझे ऐसा लगा जैसे कमरे के कोने में कोई खड़ा है। धीरे धीरे मेरी आंखें अंधेरे में देखने की आदत डालने लगी। और तभी मैंने देखा, कमरे के कोने में 2 परछाइयां थीं। वे दीवार से अलग खड़ी थीं, जैसे दीवार से निकलकर कमरे में आ गई हों। मेरी सांस रुक गई। एक परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी। भैया, स्टेशन चलोगे? आवाज अब मेरे कमरे के अंदर से आ रही थी। मैंने हिम्मत करके कहा, तुम लोग कौन हो? कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर छोटी वाली औरत की आवाज आई, हम तो रोज जाते हैं, तुम ही नहीं आते। उसकी हंसी कमरे में गूंज गई, पतली, खिंची हुई, इंसानी नहीं। अचानक मुझे याद आया, कुछ महीने पहले इसी सड़क पर एक हादसा हुआ था। 2 औरतें स्टेशन जाते वक्त रिक्शे से टकराकर मारी गई थीं। लोग कहते थे रिक्शे का ड्राइवर मौके से भाग गया था। क्या ये वही थी? क्या वो रिक्शा वही था? मेरे दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। तभी बड़ी औरत बिल्कुल मेरे सामने आ गई। अब वो परछाई नहीं थी, वो साफ दिख रही थी। उसका चेहरा फीका, आंखें धसी हुईं और होंठ नीले। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसके हाथ की उंगलियां लंबी और असामान्य थीं।
चलो, हमें छोड़ आओ। उसका स्पर्श मेरे हाथ से बस 1 इंच दूर था। मुझे ऐसा लगा जैसे अगर उसने छू लिया तो मैं भी उसी रिक्शे में बैठा अगली रात किसी और के दरवाजे पर दस्तक दे रहा होऊंगा। मैंने पूरी ताकत से पीछे हटते हुए आंखें बंद कर लीं और जोर से चिल्लाया, नहीं। अचानक सब शांत हो गया। लाइट वापस जल उठी। कमरा खाली था, दरवाजा बंद, खिड़की बंद, कोई परछाई नहीं। मैंने कांपते हाथों से बाहर झांका। सड़क सूखी थी, पैरों के निशान गायब थे, लेकिन सड़क के मोड़ पर वही पुराना रिक्शा खड़ा था, और इस बार उसकी सीट पर कोई नहीं था। फिर भी घंटी अपने आप बज रही थी। टिन टिन टिन। रिक्शे की घंटी लगातार बज रही थी। टिन टिन टिन। सड़क पर कोई नहीं था, फिर भी वो आवाज साफ मेरे कानों तक पहुंच रही थी। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन इस बार मेरे अंदर डर के साथ साथ जिज्ञासा भी जाग रही थी। आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? मैंने दरवाजा खोलने की हिम्मत जुटाई। जैसे ही कुंडी घुमाई, बाहर की ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आया। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास से होकर अंदर गया हो। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैं धीरे धीरे बाहर निकला। सड़क पर गहरी खामोशी थी, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, लेकिन मोड़ पर वही पुराना रिक्शा खड़ा था। इस बार वो पहले से ज्यादा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी छत पर जाले लटके हुए थे, सीट पर धूल की मोटी परत जमी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सालों से खड़ा हो। फिर भी घंटी अपने आप हिल रही थी। मैं एक एक कदम बढ़ाता हुआ उसके पास पहुंचा। जैसे ही मैं करीब गया, अचानक घंटी बजना बंद हो गई। सन्नाटा। मैंने कांपते हाथ से रिक्शे की सीट को छुआ। सीट बर्फ जैसी ठंडी थी। तभी पीछे से वही आवाज आई, देर हो रही है। मैं झटके से पलटा। दोनों औरतें मेरे पीछे खड़ी थीं। इस बार वे जमीन पर नहीं थीं, उनके पैर हवा में कुछ इंच ऊपर थे। उनकी साड़ियां हवा में नहीं, बल्कि जैसे पानी में तैर रही हों, धीमे धीमे लहरा रही थीं। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन पैर जैसे जकड़ गए। बड़ी औरत ने कहा, तुमने हमें देखा था उस रात, इसलिए अब तुम ही हमें छोड़ोगे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। कहाँ? मैंने मुश्किल से पूछा। छोटी वाली ने मुस्कुराकर कहा, जहां से कोई वापस नहीं आता। उसकी मुस्कान फैलती चली गई, कानों तक। मैंने पूरी ताकत से अपने पैरों को झटका दिया और पीछे हट गया। उसी पल रिक्शे के पहिए अपने आप घूमने लगे। रिक्शा धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा, बिना ड्राइवर के, बिना आवाज के, बस पहियों की हल्की घर्र घर्र। मैंने मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक सड़क बदल गई। मैं उसी मोड़ पर खड़ा था, लेकिन आसपास की इमारतें गायब थीं। चारों तरफ धुंध थी और दूर पटरी की आवाज, छुक छुक, जैसे ट्रेन आ रही हो। मेरे सामने अब सड़क नहीं, पटरी थी। दोनों औरतें पटरी के बीच खड़ी थीं। उनके शरीर टूटे हुए थे, साड़ी फटी हुई, चेहरों पर खून के धब्बे। अब मैं समझ चुका था, वे स्टेशन जा रही थीं, लेकिन कभी पहुंच नहीं पाईं। रिक्शा उन्हें पटरी पर छोड़कर भाग गया था, या शायद। मैं सोच ही रहा था कि अचानक तेज रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी। ट्रेन की सीटी गूंजी। दोनों औरतें मेरी तरफ मुड़ी। अब तुम्हारी बारी है, उन्होंने एक साथ कहा। मैंने पूरी ताकत से चीख मारी और आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड बाद जब मैंने आंखें खोलीं, तो मैं फिर उसी सड़क पर खड़ा था। सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी। रिक्शा गायब था, औरतें गायब थीं, लेकिन सड़क के बीचों बीच रेल की 2 पतली गहरी लकीरें खिंची हुई थीं, जैसे रात में सच में वहां पटरी रही हो। और उन लकीरों के बीच मेरे पैरों के निशान बने हुए थे, साफ, सीधे ट्रैक के बीच तक जाते हुए। सुबह की रोशनी फैल चुकी थी, लेकिन मेरे अंदर रात अब भी जिंदा थी। सड़क पर लोग आना जाना शुरू कर चुके थे। दूध वाले, अखबार वाले, ऑफिस जाने वाले लोग। सब सामान्य था, जैसे यहां कुछ हुआ ही ना हो। मैं सड़क के बीच खड़ी उन 2 गहरी लकीरों को देख रहा था। बाकी किसी को वो लकीरें दिखाई ही नहीं दे रही थीं। लोग सीधे उनके ऊपर से गुजर रहे थे, जैसे वहां कुछ है ही नहीं। मैंने पास से गुजरते एक आदमी से पूछा, भाई साहब, यहां रेल की पटरी जैसी लाइनें दिख रही हैं आपको? वो मुझे अजीब नजर से देखकर बोला, कौन सी लाइनें? मैंने फिर नीचे देखा। अब वो लकीरें हल्की हो चुकी थीं और कुछ ही सेकंड में गायब हो गई। मेरे पैरों के नीचे सिर्फ सामान्य सड़क थी। मेरे दिल में एक डर बैठ गया। क्या ये सब सिर्फ मुझे ही दिख रहा है? मैं सीधे पास की चाय की दुकान पर गया।
दुकान का मालिक बूढ़ा आदमी था, सालों से वहीं बैठता था। मैंने उससे यूं ही बातों बातों में पूछा, चाचा, यहाँ कभी कोई हादसा हुआ था क्या? वो अचानक चुप हो गया। उसने मेरी तरफ देखा, फिर सड़क की तरफ। धीरे से बोला, तुमने कुछ देखा क्या? मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने हिचकते हुए कहा, 2 औरतें, रिक्शा, स्टेशन। उसके हाथ से चाय का गिलास छूटते छूटते बचा। वो फुसफुसाया, 4 साल पहले इसी मोड़ पर रात को करीब 11 बजे 2 औरतें स्टेशन जा रही थीं। रिक्शा अचानक पटरी पार करते वक्त बंद हो गया। उसी समय ट्रेन आ गई। लोग कहते हैं ड्राइवर भाग गया, पर कुछ ने कहा था कि उस रात रिक्शा खुद चल रहा था। मेरे कानों में फिर वही घंटी गूंजने लगी, टिन टिन। मैंने घबराकर पीछे देखा। सड़क सामान्य थी। तब से बूढ़ा चाचा बोला, हर साल उसी तारीख को कोई न कोई उन्हें देखता है। जो देख लेता है वो बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? मैंने पूछा। उसने जवाब नहीं दिया, बस मेरी आंखों में घूरता रहा। मुझे अचानक महसूस हुआ वो मुझे ही देख रहा था, जैसे मैं अब उनमें शामिल हो चुका हूं। मैं बिना कुछ कहे वहां से हट गया। दिन भर मैंने खुद को सामान्य रखने की कोशिश की। ऑफिस गया, लोगों से बात की, हंसने की कोशिश की, लेकिन हर शीशे में मुझे अपने पीछे 2 परछाइयां खड़ी दिखाई देती। शाम होते होते आसमान में बादल छा गए, हवा भारी हो गई, और जैसे ही घड़ी ने 10 बजाए, मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द चमक रहा था, स्टेशन। मेरे हाथ सुन्न हो गए। मैंने कॉल उठाने की हिम्मत नहीं की। फोन अपने आप कट गया। फिर मैसेज आया, आज छोड़ आओ, नहीं तो साथ चलना पड़ेगा। मेरी सांस अटक गई। क्या ये कोई मजाक था या वे सच में मुझे बुला रही थीं? मैंने तय किया, आज मैं उस मोड़ पर जाऊंगा, भागकर नहीं, डरकर नहीं, बल्कि सच जानने के लिए। रात के 10:30 बजे मैं फिर उसी सड़क पर खड़ा था। हवा ठंडी थी, स्ट्रीट लाइट फिर टिमटिमा रही थी, और मोड़ के पास वही पुराना रिक्शा खड़ा था। इस बार उसकी सीट पर कोई बैठा हुआ था, लेकिन वो ड्राइवर नहीं था, वो मैं था। मैंने खुद को उस सीट पर बैठे देखा, और मेरी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। मैं कुछ पल के लिए सांस लेना ही भूल गया। सामने वही रिक्शा और उसकी ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ मैं। उस दूसरे मैं का चेहरा बिल्कुल भावहीन था, आंखें पूरी सफेद, बिना पुतलियों के, होंठों पर हल्की ठंडी मुस्कान। रिक्शे के पीछे वही 2 औरतें बैठी थीं। इस बार वे शांत थीं, जैसे उन्हें पता हो कि अब सब तय हो चुका है। मैंने खुद को चुटकी काटी। दर्द हुआ। मतलब मैं सपना नहीं देख रहा था। ये क्या है? मेरे मुंह से शब्द टूट कर निकले। रिक्शे पर बैठा मेरा ही रूप धीरे धीरे सिर घुमाकर मेरी तरफ देखने लगा। उसकी हर हरकत में मशीन जैसा ठंडापन था। फिर उसने वही आवाज निकाली, देर हो रही है, स्टेशन चलोगे? आवाज मेरी थी, लेकिन खाली, जैसे अंदर कोई आत्मा ना हो। मेरे पैरों ने पीछे हटना चाहा, लेकिन सड़क जैसे लंबी होती जा रही थी। मैं जितना पीछे जाता, रिक्शा उतना ही पास आ जाता। अचानक दोनों औरतें एक साथ बोलीं, जिसने हमें देखा वही हमारा रास्ता बनेगा। उनकी आवाज में गूंज थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। मुझे बूढ़े चाचा की बात याद आई, जो देख लेता है वो बदल जाता है। क्या मैं बदल रहा था? मेरे हाथों में झुंझुनी होने लगी। मैंने नीचे देखा। मेरी उंगलियां हल्की हल्की धुंधली हो रही थीं, जैसे धुएं में बदल रही हों। मैं घबरा गया। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं कोई रास्ता नहीं बनूंगा, मैंने जोर से चिल्लाया। उसी पल स्ट्रीट लाइट जोर से फटी, ठक, और चारों तरफ अंधेरा छा गया। सिर्फ रिक्शे की घंटी की आवाज रह गई, टिन टिन। अंधेरे में मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, बर्फ जैसा ठंडा। धीरे धीरे वही बड़ी औरत मेरे सामने आ गई। अब उसका चेहरा आधा कुचला हुआ था, जैसे किसी टक्कर में दब गया हो। आंख से काला पानी बह रहा था। हम फंस गए थे, उसने कहा। ड्राइवर भाग गया, हमें रास्ता नहीं मिला। छोटी वाली ने कहा, हर साल कोई एक हमें छोड़ने आता है। और अगर नहीं आता तो? मैंने कांपते हुए पूछा। दोनों मुस्कुराईं। तो वो खुद ड्राइवर बन जाता है। मेरी नज़र अचानक फिर रिक्शे की सीट पर गई। वहां बैठा मैं अब धीरे धीरे गायब हो रहा था, और उसकी जगह खाली हो रही थी, जैसे वो सीट मेरा इंतजार कर रही हो। मुझे अचानक एहसास हुआ, अगर मैं डर कर भागा तो शायद मैं हमेशा के लिए उसी सीट पर फंस जाऊंगा। मैंने आंखें बंद कीं, गहरी सांस ली, फिर धीरे से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ूंगा। अचानक हवा शांत हो गई। अंधेरा हल्का पड़ने लगा। रिक्शे की सीट अब खाली थी। दोनों औरतें पीछे बैठ गईं, इस बार शांत, बिना मुस्कान के। मैं धीरे धीरे ड्राइवर सीट की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैंने हैंडल पकड़ा, मेरे हाथ में एक झटका लगा, और अगले ही पल
मैं खुद को चलती हुई सड़क पर पाया। रिक्शा मेरे हाथों से चल रहा था, लेकिन सड़क, वो अहमदाबाद की सड़क नहीं थी। वो सीधी रेलवे ट्रैक की तरफ जा रही थी। दूर से ट्रेन की हल्की सीटी सुनाई दे रही थी। दोनों औरतें पीछे धीमी आवाज में एक ही शब्द दोहरा रही थीं, स्टेशन, स्टेशन, स्टेशन। और मुझे समझ आ गया, अब असली परीक्षा शुरू होने वाली है। रिक्शा मेरे हाथों में था, लेकिन नियंत्रण पूरी तरह मेरा नहीं था। हैंडल मैं पकड़ रहा था, पैडल मैं चला रहा था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत दिशा तय कर रही हो। सड़क धीरे धीरे गायब हो रही थी और उसकी जगह काली मिट्टी और लोहे की पटरियां उभरती जा रही थीं। दूर से ट्रेन की सीटी और साफ सुनाई देने लगी। छुक छुक, मेरी सांसें तेज हो गईं। तुम हमें वहीं छोड़ोगे? बड़ी औरत ने पीछे से कहा, जहां हम रुके थे। मैंने पीछे मुड़कर देखा। इस बार उनके चेहरे सामान्य थे, न खून न टूटा हुआ शरीर, बस गहरी थकान। तुम चाहती क्या हो? मैंने पूछा। छोटी वाली बोली, बस पहुंच जाना है। रिक्शा अब सीधे रेलवे क्रॉसिंग की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन वहां कोई गेट नहीं था, कोई लाल बत्ती नहीं, बस खुला ट्रैक और तेजी से आती रोशनी। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया। रिक्शा चीखा, पहियों से चिंगारी निकली, लेकिन वो रुका नहीं, जैसे उसे रुकने की इजाजत ही ना हो। मेरे दिमाग में एक विचार कौंधा, अगर इन्हें वहीं ले जाऊं जहां इनकी मौत हुई, तो शायद ये चक्र खत्म हो जाए। मैंने हैंडल दाईं ओर मोड़ने की कोशिश की। पहले तो वो जाम था, फिर अचानक झटका लगा और रिक्शा पटरी के समानांतर चलने लगा। ट्रेन की हेडलाइट अब सामने थी, तेज, चुभती हुई। मेरे कानों में वही शब्द गूंज रहे थे, हर साल कोई एक। क्या मैं वही एक था? ट्रेन करीब आ रही थी। मैंने आखिरी बार पीछे देखा। दोनों औरतें अब खड़ी थीं, रिक्शे की सीट पर नहीं बल्कि हवा में। उनकी आंखें अब फिर सफेद हो चुकी थीं। यहीं, उन्होंने एक साथ कहा। रिक्शा अचानक अपने आप ट्रैक के बीच मुड़ गया। मेरे हाथ हैंडल से चिपक गए। मैं कूदना चाहता था, लेकिन पैर जैसे जम गए थे। ट्रेन अब बस कुछ ही सेकंड दूर थी। मैंने पूरी ताकत से आंखें बंद कर लीं और चिल्लाया, तुम्हें आजाद करता हूं। अचानक सब कुछ रुक गया। सीटी की आवाज थम गई, हवा रुक गई, समय जैसे जम गया हो। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। ट्रेन मेरी तरफ बस कुछ फीट दूर खड़ी थी, लेकिन स्थिर, जैसे किसी ने उसे रोक दिया हो। दोनों औरतें अब मेरे सामने खड़ी थीं। उनके चेहरे शांत थे। बड़ी औरत ने धीरे से कहा, किसी ने पहली बार हमें छोड़ा है, भागा नहीं। छोटी वाली ने मुस्कुराकर कहा, इसलिए तुम ड्राइवर नहीं बनोगे। मेरे हाथ अचानक आजाद हो गए। रिक्शा अपने आप पीछे हट गया। ट्रेन की रोशनी धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी और पूरा दृश्य पिघलने लगा, जैसे कोई सपना टूट रहा हो। अगले ही पल मैं फिर उसी सड़क पर खड़ा था। सुबह होने वाली थी। मेरे हाथ में रिक्शे का हैंडल नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा थी और खाली मोड़। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सड़क के बीचों बीच वही पुराना रिक्शा फिर खड़ा था। और इस बार उसकी घंटी खुद ब खुद नहीं बज रही थी, कोई उसे धीरे धीरे बजा रहा था। टिन टिन। घंटी की आवाज इस बार अलग थी, पहले जैसी बेकाबू पागलपन भरी नहीं, बल्कि धीमी, जानबूझकर बजाई जा रही। टिन टिन। मैंने धीरे धीरे नजर उठाई। रिक्शे की ड्राइवर सीट पर इस बार कोई परछाई नहीं थी। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, दुबला पतला, सफेद दाढ़ी, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में डर। उसने मेरी तरफ देखा। तूने उन्हें छोड़ दिया? उसने भारी आवाज में पूछा। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर सिर हिला दिया। उसकी आंखों में अचानक नमी आ गई। 4 साल से मैं इस सीट पर फंसा था। मेरे दिल की धड़कन फिर तेज हो गई। तुम ड्राइवर? वो हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, उस रात रिक्शा मैं ही चला रहा था, लेकिन गलती मेरी नहीं थी। ब्रेक फेल हो गए थे। ट्रेन अचानक आ गई। मैं डर गया, भाग गया। उसकी आवाज टूटने लगी। तब से हर साल उसी तारीख को मैं वापस खिंचा चला आता था, उन्हें स्टेशन छोड़ने, लेकिन कभी पहुंच नहीं पाता। हर बार कोई न कोई उन्हें देख लेता और मैं उस पर बोझ डाल देता। मुझे अचानक समझ आया, वो हर साल कोई एक मैं नहीं था, वो पहले भी कई लोग रहे होंगे। आज तू भागा नहीं, बूढ़े ने कहा, इसलिए चक्र टूट गया। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसके शरीर से हल्की सी रोशनी निकलने लगी। रिक्शा धीरे धीरे धुंधला होने लगा। अब तू आजाद है, उसने आखिरी बार कहा। अगले ही पल वो गायब हो गया।
रिक्शा भी। सड़क पूरी तरह खाली थी, सिर्फ सुबह की हल्की रोशनी और ठंडी हवा। मैंने गहरी सांस ली। मेरे अंदर जो भारीपन था वो जैसे हल्का हो गया। मैं धीरे धीरे घर की तरफ चल पड़ा। इस बार कोई घंटी नहीं बजी, कोई परछाई नहीं दिखी। उस रात के बाद कई दिन बीत गए। मैं रोज उसी सड़क से गुजरता, लेकिन सब सामान्य था। न कोई रिक्शा, न कोई फुसफुसाहट, न कोई स्टेशन की पुकार। मैंने सोचा शायद सच में सब खत्म हो गया। लेकिन एक हफ्ते बाद, रात के करीब 10:30 बजे, जब मैं उसी मोड़ से गुजर रहा था, एक नई चमकदार ई-रिक्शा वहां खड़ी थी। ड्राइवर सीट पर एक नौजवान बैठा था। उसने मुस्कुराकर मुझसे पूछा, भैया, स्टेशन चलोगे? मेरे कदम रुक गए। मेरे कानों में बहुत दूर से, बहुत हल्की 2 और आवाजें आईं। देर हो रही है। मैंने ध्यान से देखा। इस बार सड़क पर कोई धुंध नहीं थी, कोई अजीब ठंड नहीं, सिर्फ एक सामान्य सा रिक्शा और एक सामान्य सा ड्राइवर। मैंने खुद को संभाला। शायद ये सब अब सच में खत्म हो चुका था। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं, आज मैं पैदल ही जाऊंगा। और इस बार पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे पता था मैं जिंदा हूं, आजाद हूं, और इस बार मैं किसी की सीट पर फंसने वाला नहीं हूं। मैंने सोचा था सब खत्म हो चुका है, लेकिन डर की सबसे खतरनाक बात यही होती है, वो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, बस इंतजार करता है। उस रात के बाद लगभग 1 महीना बीत गया। जिंदगी सामान्य चल रही थी। मैं फिर उसी सड़क से आता जाता और हर बार खुद को समझाता कि जो हुआ वो बस एक भयानक अनुभव था, अब सब ठीक है। लेकिन एक रात ठीक 10:30 बजे मेरे मोबाइल पर फिर वही अनजान कॉल आया। इस बार स्क्रीन पर कोई शब्द नहीं था, सिर्फ एक सफेद खाली स्क्रीन। मैंने फोन उठाया। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर बहुत दूर से, बहुत हल्की ट्रेन की सीटी सुनाई दी। मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। कॉल कट गया। तभी एक मैसेज आया, एक आखिरी सफर। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। मैंने खुद से कहा, नहीं, अब मैं उस सड़क पर नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैंने ये सोचा, बाहर से बहुत हल्की सी घंटी की आवाज आई। टिन, सिर्फ एक बार। मैं खिड़की तक गया। सड़क खाली थी, लेकिन स्ट्रीट लाइट के नीचे जमीन पर एक चीज चमक रही थी। मैं नीचे उतरा। वहां एक पुरानी जंग लगी घंटी पड़ी थी, बिल्कुल वैसी जैसी उस रिक्शे में लगी थी। मेरे हाथ अपने आप उसे उठाने के लिए बढ़ गए। जैसे ही मैंने उसे छुआ, मेरे दिमाग में एक झटका लगा। मुझे वो रात फिर दिखने लगी। रिक्शा, पटरी, ट्रेन और 2 औरतें। लेकिन इस बार कुछ अलग था। मैंने देखा हादसे वाली रात जब रिक्शा पटरी पर फंसा था, दोनों औरतें उतर चुकी थीं। वे पटरी से हट सकती थीं, लेकिन उन्होंने मुड़कर रिक्शे वाले की तरफ देखा और उसी पल ट्रेन आ गई। मुझे समझ आया, वे सिर्फ पीड़ित नहीं थीं, वे इंतजार कर रही थीं, किसी ऐसे का जो भागे नहीं। मैंने आंखें खोली। मेरे हाथ में घंटी अब भी थी। अचानक वो अपने आप बज उठी। टिन टिन। मेरे सामने हवा में हल्की सी धुंध बनने लगी। उस धुंध से वही दोनों आकृतियां उभर आईं। इस बार उनके चेहरे पर न गुस्सा था, न डर, बस शांति। हम अब बंधे नहीं हैं, बड़ी औरत ने कहा। लेकिन रास्ता बंद करने के लिए छोटी वाली बोली, आखिरी गवाह का फैसला जरूरी था। मैं समझ गया, अगर मैं उस रात भाग जाता तो ये चक्र चलता रहता। मैंने धीरे से पूछा, अब क्या? दोनों ने एक साथ कहा, अब तुम जियो। उनकी आकृतियां धीरे धीरे धुंध में घुलने लगीं। मेरे हाथ की घंटी अचानक भारी हो गई और फिर राख बनकर जमीन पर गिर गई। हवा में एक ठंडी लहर दौड़ी, लेकिन इस बार उसमें डर नहीं था, सिर्फ खालीपन। मैंने गहरी सांस ली और पहली बार महसूस किया वो सन्नाटा अब मुझे नहीं पुकार रहा था। घंटी की राख धीरे धीरे हवा में उड़ गई। सड़क पर फिर वही सामान्य रात थी। दूर से गुजरती गाड़ियों की हल्की आवाज, स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी और मैं। लेकिन इस बार अंदर कोई डर नहीं था। मैंने आसमान की तरफ देखा। बादल हट चुके थे, चांद साफ दिखाई दे रहा था। पहली बार मुझे एहसास हुआ, कुछ चीजें हमें डराने नहीं, बदलने आती हैं। उस रात के बाद सब सच में बदल गया। मैं कई बार उसी मोड़ पर गया, 10:30 बजे भी, 11 बजे भी, आधी रात को भी। न कोई रिक्शा, न कोई घंटी, न कोई स्टेशन चलोगे, बस एक सामान्य सड़क।
कुछ दिनों बाद मैंने फिर उस चाय वाले चाचा से मुलाकात की। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुरा दिए। अब ठीक है, उन्होंने धीरे से कहा। मैंने पूछा, आपको कैसे पता? उन्होंने बस आसमान की तरफ देखा और बोले, क्योंकि अब यहां सन्नाटा शांत है, बेचैन नहीं। उनकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। समय बीतता गया। कभी कभी रात को बहुत ध्यान लगाने पर मुझे दूर से ट्रेन की हल्की सीटी सुनाई दे जाती है, लेकिन अब उसमें पुकार नहीं होती, सिर्फ एक याद होती है। एक रात की, एक रिक्शे की और दो औरतों की, जिन्होंने मुझे सिखाया कि डर से भागने से वो पीछा करता है, लेकिन उसका सामना करो तो वो मुक्त हो जाता है। आज जब भी मैं उस सड़क से गुजरता हूं तो मन ही मन उनके लिए दुआ करता हूं और खुद से वादा भी, अगर कभी फिर कोई सन्नाटा मुझे पुकारे तो मैं भागूंगा नहीं, क्योंकि उस रात मैंने मौत को सामने देखा था, लेकिन मैं जिंदा लौटा। मैं किसी की सीट पर फंसा नहीं, मैं किसी और के दरवाजे पर दस्तक देने वाला साया नहीं बना। आज भी मैं सांस ले रहा हूं और ये कहानी, मेरी जुबानी, इस बात की गवाही है कि कभी कभी सबसे डरावनी रात भी खत्म होती है और सुबह सच में हो जाती है। तो दोस्त, ये थी उस रात की पूरी दास्तान। दो औरतें, एक रहस्यमयी रिक्शा और एक ऐसा सफर जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अगर आपको ये सहरन भरी कहानी पसंद आई, अगर आपके भी रोंगटे खड़े हुए, तो ऐसी ही और खौफनाक, रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल डर की दास्तान के साथ। यहाँ हर कहानी मेरी जुबानी होती है, हर दास्तान में छुपा होता है एक अनजाना सच और हर रात लाती है एक नया डर। अगर आप भी अंधेरे की फुसफुसाहट सुनने का हौसला रखते हैं तो डर की दास्तान को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके शहर की हो या शायद आपकी अपनी। फिर मिलेंगे एक नई डरावनी दास्तान के साथ, सिर्फ डर की दास्तान पर।